नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों को एमएसपी बढ़ाकर तोहफा दिया। छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश ने जहां इसे नाइंसाफी बताया है, बड़ी बात यह रही कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर कांग्रेस को चैलेंज कर दिया। केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों को समर्थन मूल्य बढ़ाकर बड़ी सौगात दी है, लेकिन धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान पर फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने उसे किसानों के साथ नाइंसाफी बताते हुए इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया। सीएम भूपेश के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने डिबेट करने का चैलेंज देते हुए कांग्रेस को माफी मांगने को तैयार रहने की बात कह दी। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में किसानों को दोनों ही पार्टियां नाखुश नहीं करना चाहेगी। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां भूपेश सरकार किसानों को सबसे ज्यादा एमएसपी दे रही है। इसके अलावा भूपेश सरकार एमएसपी बढ़ाने की भी संकेत दे चुकी है। इधर बीजेपी भी केंद्र के दम पर फिर किसानों को खुश करने की जुगत में है, लेकिन किसानों के मन को कौन भाएगा ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। बिल्कुल चुनौती स्वीकार करते हैं। किस मंच में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा। 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना परसेंट एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है डीजल पेट्रोल के। बिल्कुल जिस मंच में आना चाहे हमारा कोई भी कार्यकर्ता बैठ के उसे बहस कर लेगा, कोई भी किसान बात कर लेगा। एमएसपी सर आपके हिसाब से कितनी बढ़नी चाहिए? जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, जब 1800 रुपया था तब हम 2500 रुपये में खरीदने का फैसला किया था। तो ये स्पष्ट करता है वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से थोड़ा सा हम बढ़ा के ही दिए थे किसानों को। और हमने तो अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दी है, तो जितना बढ़ेगा उतना और बढ़ जाएगा हमारा। हिसाब से यही चल रहा है। नई एमएसपी जो आप लोग छत्तीसगढ़ में चुनौती दे रहे हैं, बिल्कुल चुनौती स्वीकार करते हैं। किस मंच में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा। 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना परसेंट एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है डीजल पेट्रोल के। बिल्कुल जिस मंच में आना चाहे हमारा कोई भी कार्यकर्ता बैठ के उसे बहस कर लेगा, कोई भी किसान बात कर लेगा। एमएसपी सर आपके हिसाब से कितनी बढ़नी चाहिए? जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, जब 1800 रुपया था तब हम 2500 रुपये में खरीदने का फैसला किया था। तो ये स्पष्ट करता है वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से थोड़ा सा हम बढ़ा के ही दिए थे किसानों को। और हमने तो अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दी है, तो जितना बढ़ेगा उतना और बढ़ जाएगा हमारा। हिसाब से यही चल रहा है। नई एमएसपी जो आप लोग छत्तीसगढ़ में अगर है हिम्मत तो डिबेट कर लें कि उनके 9 साल और मोदी के 9 साल में एमएसपी किसका कितना बढ़ा है। अगर हिम्मत है तो माफी मांगने के लिए तैयार रहें। भारत सरकार ने 2014 के एमएसपी से 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना बढ़ाया है दलहन तिलहन, जो इन्होंने कभी दिया नहीं। ये क्या बोलेंगे? ठीक है। एमएसपी के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से रार छिड़ चुकी है। दोनों के अपने अपने दावे हैं। जहां बीजेपी दावा कर रही है कि सबसे ज्यादा एमएसपी बीजेपी ने दिया है, वहीं कांग्रेस इसके उलट ये दावा कर रही है कि बीजेपी ने अब तक करीब 10 सालों में कुछ भी नहीं किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा एमएसपी मूल्य जो है वो बीजेपी सरकार में दी गई थी। प्रदेश में बात की जाए तो बता दें कि छत्तीसगढ़ सबसे पहला राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा एमएसपी धान पर दी जाती है। और ऐसे में फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से धान गेहूं में जो भी इजाफा एमएसपी में किया गया उस पर आड़ छिड़ चुकी है। और सरकार का कहना है कि सबसे ज्यादा इजाफा, सबसे ज्यादा एमएसपी बीजेपी सरकार ने दी है। और वहीं कांग्रेस की तरफ से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस का भी कहना है कि सबसे ज्यादा एमएसपी कांग्रेस ने दी है। और ऐसे में जो इजाफा फिलहाल बीजेपी की तरफ से किया गया है उसको कांग्रेस ने ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। कांग्रेस नाखुश है, लेकिन किसानों का इस पर क्या कहना है, किसान कितने संतुष्ट है फिलहाल,
ये देखना भी बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अपने अपने तर्क पार्टियों के द्वारा रखे जा रहे हैं सामने, लेकिन किसान कितने संतुष्ट है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और सब अपने अपने दावे कर रहे हैं 14 साल से पहले और अब की स्थिति में क्या अंतर है, इसका फैसला तो किसान करेंगे। किसान किसके हित में है, ये किसान का ही फैसला होगा। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार एमएसपी पर घमासान जारी है और चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। ऐसे में एमएसपी पर कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार दोनों, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, किसानों को एमएसपी के जरिए भी साधने की कोशिश कर रही है। बड़ा सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को इससे चुनावी लाभ मिलेगा, सरकार द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी हमेशा से ही किसान हितैषी पार्टी रही है और किसानों के लिए ही काम करती आ रही है, लेकिन किसान इससे कितने संतुष्ट है, किसानों को क्या लाभ मिल रहा है और किसानों की और क्या उम्मीदें हैं सरकार से, चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए, किसानों को क्या उम्मीदें हैं ये जानना भी बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और क्या दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी किसानों की उम्मीदों में खरी उतरती है ये देखना भी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में चर्चा करेंगे हम इस पूरी विषय पर। तो आज का मुद्दा किसानों पर है और ये एक अहम मुद्दा है दोनों ही पार्टियों के लिए। और ऐसे में तमाम गेस्ट चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। महेश कश्यप भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उद्धवराम वर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तेजराम विद्रोही किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उद्धवराम जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि फिलहाल जो इजाफा एमएसपी में किया गया है, ऐसे में बीजेपी का कहना है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा एमएसपी जो है बढ़ाई गई है वो बीजेपी की तरफ से बढ़ाई गई है। चुनौती भी कांग्रेस को दी जा रही है। क्या है, बीजेपी केवल खोखले दावे करते हैं। आजादी के बाद वाली जो बात बोल रहे हैं वो सरासर झूठा है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वास्तव में किसान के हित में जो काम किया है वो पूरे देश में एक नजीर के रूप में पेश हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने उसके 2 घंटे बाद किसानों का कर्जा माफ किया, 2500 रुपए में धान खरीदने का वादा किया था उसको पूरा किया। इसके अलावा जैसे जैसे भाजपा द्वारा कांग्रेस की जो लगातार देश में जो सबसे ज्यादा काम किसानों को दे रहे थे उसको रोकने का काम भाजपा द्वारा किया गया। पहले तो बोला गया कि 2600 रुपए दोगे, 2500 रुपए दोगे तो आपका धान नहीं खरीदेंगे। उसके लिए भी सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेकर आए और किसानों को राहत दिए। हम ये बात करते हैं कि आप एमएसपी की बात करते हो। शांता कुमार की एक रिपोर्ट है जो 2015 में कमेटी बनी थी, उसका स्पष्ट कहना है कि पूरे देश में 6% किसान ही समर्थन मूल्य में अपना अनाज बेच पाते हैं। देश के 94% जो किसान हैं आज भी खुले बाजार में व्यापारियों के औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर है। हम ये मांग करते हैं कि अगर आप वास्तव में किसान हितैषी हैं तो जो वर्ष भर जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनकी भी मांग है, सभी किसानों की मांग है कि आप जो एमएसपी है उसको एक कानूनी रूप दो ताकि किसानों को पूरा लाभ मिल सके। आज केवल 6% किसानों को आप एमएसपी का लाभ देकर एक ढिंढोरा पीटने का जो काम कर रहे हो, ये किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हो। इससे किसानों का भला नहीं होना है। इस प्रकार से भूपेश बघेल जी लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं, चाहे वो 2500 रुपए जी 2500 रुपए धान खरीदने का जो वादा किया था उसके बाद आज किसानों को लगभग छत्तीसगढ़ में इस साल किसानों को 2800 रुपए धान समर्थन मूल्य सहित मिलेगा। उस प्रकार से पूरे देश में व्यवस्था करिए। पूरे देश के किसानों की एक ही मांग है कि समर्थन मूल्य एक एमएसपी जो है वो पूरे देश में कानूनी रूप धारण करे और सभी किसानों को धान खरीदने के प्रत्येक राज्य में
धान खरीदी की व्यवस्था हो ताकि किसान खुशहाल हो सके। केवल 7%, 6% आप धान में जी बढ़ाकर आपको आवाही लूटने का जो काम कर रहे हैं, इससे ठीक है। दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है किसान। ठीक है, ठीक है उदयराम जी, लौटूंगा आपके पास। महेश जी लगातार बने हुए। महेश जी, मैं चाहूंगी आप भी अपनी बात रखें, क्योंकि जो इजाफा हुआ है उसे सरकार ने तो केवल ऊंट के मुंह में जीरा बता दिया है। डिबेट की चुनौती भी दी गई है, ये भी एक मंच है। मैं चाहती हूँ आप अपनी बात रखें। जब 1947 में देश आजाद हुआ तब से लेकर लगभग 60 वर्ष कांग्रेस का शासन चला और इस 60 वर्ष के शासनकाल में किसानों के हित में कांग्रेस ने क्या किया पूरा दुनिया जानता है, और किसानों का स्थिति क्या था। जब 2014-15 में कांग्रेस की सरकार थी, जब केंद्र में, उस समय समर्थन मूल्य मात्र 1360 रुपया एमएसपी रेट रहा है धान का। लेकिन जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार, भारत सरकार, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब केंद्र में हमारी सरकार आया, उसके बाद लगातार एमएसपी रेट बढ़ता रहा और बढ़ता रहा है, आज भी बढ़ रहा है। और 2018 में जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई, उस समय 2018 में 1750 रुपए समर्थन मूल्य धान का था और उस समय इन्होंने 2500 रुपया धान खरीदी का वादा किया था और 2500 रुपया में हम खरीदेंगे। लेकिन 2500 रुपया में जो खरीदेंगे बोले थे, उस समय 1750 रुपया हम केंद्र के द्वारा दिया जाता था। अगर 1700 प्लस 2500 अगर करना था तो 2500 के लिए 750 रुपया राज्य सरकार देने की वादा किया था। लेकिन पिछले 5 साल, अभी 4.5 साल कांग्रेस की सरकार अभी छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। इस 4.5 साल में जब केंद्र सरकार ने 1750 से बढ़ा करके 2040 तक अभी किया और इस वर्ष अभी 2023-24 में 2200 लगभग किया। इस समय जो हमारा जो केंद्र सरकार का जो एमएसपी रेट बढ़ा, उसके अनुसार इनका जो 750 रुपया जो देना था उसको जोड़े होते तो आज के डेट में लगभग 2800 होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने नहीं दिया और किसानों के साथ भ्रमित किया और आज जो 2800 देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी केंद्र सरकार ने एमएसपी का रेट जो 2200 से ऊपर अभी एमएसपी रेट देने वाला है, तो उसमें अगर 750 रुपया जोड़ते हैं तो लगभग 2900 रुपया 2970 रुपया लगभग होने जा रहा है। लेकिन इन्होंने उसमें भी इन्होंने घटा करके इनका अगर 750 अगर उसमें प्लस करते हैं तब भी 2900 के आसपास होता। लेकिन इन्होंने और अपना जो वादा किया था वो 750, उसमें जो प्लस होना था उसमें भी इन्होंने 146 लगभग कम कर रहे हैं और उसके साथ जोड़ के अगर बात करें तो 2800 देने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से किसानों के साथ जो अन्याय कर किया है कांग्रेसों के द्वारा, और आज हमारे छत्तीसगढ़ के किसान चाहे खाद के लिए अभी मारामारी चल रहा है, धान खरीदी के समय बारदाने के लिए 4 साल भोगे। इस साल चुनावी वर्ष था, इसलिए कुछ हद तक बारदाने का व्यवस्था किया गया, किसानों से बारदाना खरीदा जाता, मांगा जाता था। इस प्रकार किसानों के साथ जो अन्याय किया है कांग्रेस के सरकार ने, का सरकार कभी नहीं भूलेगा। जब छत्तीसगढ़ में आदरणीय रमन सिंह की सरकार थी, उस समय शाकंभरी योजना चलता था, 75% सब्सिडी में मोटर, विद्युत पंप, ये सारे सामग्रियां मिलता था, आज लगभग बंद कर दिया है। जब सिंचाई के मामले ड्रिप जो लगता था उसमें 90% सब्सिडी था, वो भी बंद कर दिया गया है। इस प्रकार से किसानों के कई ऐसी योजनाएं, महत्वपूर्ण योजना को कांग्रेस ने बंद कर दिया है। और एक किसान इस ऐसी बात करेंगे, आज हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं जो 2022 को लगभग एमएसपी रेट उन्होंने बढ़ाया है। अगर वास्तव में कांग्रेस के लोग हितैषी हैं, किसान हितैषी हैं, इन्होंने 2500 वादा किया है, तो 2200 रुपया जो एमएसपी रेट है उसको हटा के इनमें दम है तो दे 2800 रुपया देखे अगर कांग्रेस में इतना दम है। केंद्र के सरकार के दम पर आज छत्तीसगढ़ चल रहा है, चाहे जल जीवन मिशन का योजना हो, आज इनका घोटाल,
आज गोदान में केंद्र के पहुंचवा है 14 15 और मूलभूत जैसे राशियों को। ठीक है महेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। तेजराम विद्रोही जी किसान नेता हमारे जुड़े हैं, जरा उनसे भी उनका रिएक्शन जान लेती हूँ, फिर लौटूंगा आपके पास। तेजराम जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, किसानों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, एमएसपी में भी इजाफा हुआ है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी किसान कितने संतुष्ट है? ये देखिए, ये जो पार्टी है, अभी जो केंद्र सरकार, मैं दोनों ही पार्टी को सुन रहा था, ये थोड़ा दे के उसका इतना प्रचार करते हैं कि मानो इन लोगों ने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो किसान शुरुआत से ही अपने उपज का पूरे साल भर न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी हो, एक एक दाना खरीदी हो, इसकी गारंटी किसान चाहता है। किसान किसी भी सरकार से कोई खैरात नहीं चाहता है। किसान ये चाहता है कि जो उनकी जो खून पसीने से जो गाढ़ी मेहनत जो कमाई है, उस फसल का उनको एक सही सम्मानजनक दाम मिले। लेकिन जिस तरह से अभी 143 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी में, धान के एमएसपी में वृद्धि करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो वाहवाही लूट रही है, ये किसानों के साथ में छलावा है जी। उनको भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए कि जो 2014 में उन्होंने जो वायदा किया था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो उस परिस्थिति में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कृषि लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाएगा, ये बात उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर 2017 में पूरे देश के किसानों ने संसद भवन के सामने किसान संसद करके इस मोदी सरकार को उन्होंने कहा था कि आप अपनी वादा पूरा करो। उस समय उन्होंने केवल 2018-19 के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उन्होंने वृद्धि किया था धान के ऊपर, और उसके बाद भी हम देखते हैं 19-20 या इसमें तो वो कभी 50 रुपए 60 रुपए की वृद्धि करते आया है। आज वो 143 रुपए जो वृद्धि को बहुत बड़ा बता रहे हैं, जो किसानों के लिए नाकाफी है। हम किसान यही चाह रहे हैं कि हमारे उपज को पूरे साल भर न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की कानूनी गारंटी हो। आज राज्य सरकार 25 रुपए दे रही है, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। वो जब तक सत्ता में है तब तक वो दे रहा है। ठीक है, राज्य सरकार जो 25 रुपए जो दे रही है, उससे किसानों को एक टोकन के रूप में कुछ राहत मिल रही है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। ये स्थायी समाधान नहीं है। इसलिए हम किसान चाहते हैं स्थायी समाधान के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर सभी कृषि उपजों के लिए पूरे साल भर खरीदी हो, इसके लिए कानूनी गारंटी मिलना चाहिए, तभी किसानों का एक स्थायी समाधान होगा। ये खैरात किसानों को नहीं चाहिए। ठीक है तेजराम जी, लौटेंगे आपके पास। महेश जी, तेजराम जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि बीजेपी तमाम वादे कर रही है, कह रही है किसानों के लिए ये कर दिया गया, ये यहाँ पर किसान नेता हमारे से जुड़े हुए नकार रहे तमाम चीजों को। देश के किसान आज समृद्धि की ओर बढ़ रहा है और किसान के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं लाई है और बहुत सारी योजनाओं का किसानों को लाभ मिल रहा है, चाहे आप किसान समृद्धि योजना हो, ऐसे बहुत सारी योजना। और एमएसपी की रेट है, जो दर है, जो आज पिछले कई सालों के आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, जितना मोदी जी के शासनकाल में किसानों के लिए जो किया गया है, शायद कांग्रेस के 60 साल के अंदर वो जो नहीं किया, आज मोदी जी ने कर रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा देश है, उसके हिसाब से अभी आने वाला समय में कि उसके जो किसान जैसा चाहता है, तो उसके हिसाब से जैसे अभी कृषि कानून हमने लाया था, लेकिन उसका कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया गया, जिसके चलते आप कृषि कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन उसमें भी बहुत सारे जो किसान के कृषि के जानकार है, जो जानकार है, उन्होंने कहा कि कृषि कानून ठीक था, लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति था। तो इस प्रकार से कुछ लोगों को आपत्ति तो रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन आज जो मोदी जी जो 2203 रुपया जो पतले धान का जो समर्थन मूल्य किया है, इससे किसान को काफी राहत होगा। और वही चीज मैं बोल रहा था कि अगर 300 रुपया 2200 रुपया में अगर भूपेश बघेल 750 रुपया जोड़ देते हैं, जो 2017 में घोषणा किए थे, तो 2953 रुपया होता है। लेकिन 2800 रुपया जो ये लोग राजनीतिक जो घोषणा अभी चल रहा है, इसमें भी 153 रुपया उल्टा घटाया जा रहा है उनके द्वारा। तो इस प्रकार से कांग्रेस को जो किसान विरोधी जो नीति है, उसको
सोचना पड़ेगा। और कांग्रेस के जो किसान विरोधी नीति के खिलाफ सभी किसान बंधुओं को आगे आना पड़ेगा। और मोदी जी निश्चित ही आने वाला समय में और किसानों के लिए और सब बहुत कुछ करने वाले हैं। और किसान को, क्योंकि हमारे जो देश है कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसानों ही हमारे देश का अन्नदाता है। मैं भी एक किसान हूँ, इसलिए किसान के विषय में जो मोदी जी कर रहे हैं वो निश्चित ही आने वाला समय में किसान को। ठीक है महेश जी, लौटूंगा आपके पास। उद्धवराम जी, आपका रुख करूंगी। तेजराम जी का कांग्रेस से भी कई सवाल है, क्योंकि देखिए जो एमएसपी सरकार द्वारा दी गई है वो स्थायी राहत नहीं है। राहत तो है, तेजराम जी ने कहा, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, उनका कहना है। ये तो मैं भी मान रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ। सबसे पहले ही बताया कि एमएसपी जो है कानूनी रूप धारण होना चाहिए, पूरे देश में कानून बनना चाहिए कि एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा नहीं अनाज। ये मांग हम भी कर रहे हैं। दूसरा, भाजपा द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये बढ़ा के देना चाहिए, ये है वो है। उसको तो बोलने का ही अधिकार नहीं है कि 2008 में बोले थे कि हम 2100 रुपये समर्थन मूल्य देंगे। ये क्या बात करेंगे? 2 साल के बोनस देने की बात किए थे। बोनस जिस समय चुनाव थे उस समय बोनस दिए, बाकी समय कोई किसान को पूछने वाले नहीं। इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार से भूपेश बघेल पूरे देश में एक नजीर बना है किसानों के लिए, पूरे देश को एक आईना दिखाया है कि जिस प्रकार से उन्होंने बोला था कि 2500 रुपए में हम धान खरीदेंगे, धान खरीदा गया पहले साल। फिर भाजपा की जो केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार है, उन्होंने साफ निर्देश दिया कि आप तो चावल नहीं ठीक है उद्धवराम जी, लेकिन तेजराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए वो भी एक किसान है, उनका कहना है कि देखिए कि राज्य सरकार ने राहत तो दी है, लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक सरकार सत्ता में है तभी ये राहत देगी और आने वाले समय में फिर भी बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? आने वाले समय में, क्योंकि सरकार फिलहाल सत्ता में, इसी वजह से ये जो राहत दी जा रही है, अगर कांग्रेस सत्ता से हट जाती है तो फिर ये राहत भी नहीं मिलेगी। ये तेजराम जी का भी कहना है। इसके साथ ही एक और सवाल भी है कि आपको लगता है कि ये जो एमएसपी बढ़ाया गया है फिलहाल इसके चुनावी फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये तो निश्चित रूप से बोले थे कि 2024 में हम किसानों का आय दुगुनी करेंगे। क्या इससे आय दुगुनी हो गई? हम ये मांग करते हैं, हम तो ये पहला मांग करते हैं कि पूरे देश में एमएसपी कानूनी रूप ले। दूसरा, ये बात करते हैं कि सभी राज्यों में अनाज खरीदने की व्यवस्था कराएं। आज शांता कुमार जी की रिपोर्ट है 2015 में जो कमेटी बनी थी, केवल 6% किसान ही अपना अनाज तो एमएसपी में बेचते हैं। बाकी व्यापारियों के, बिचौलियों के झांसे में आकर औने पौने दामों पे अपना अनाज बेचते हैं। तो हम तो मांग ये करते हैं कि आप एमएसपी पूरा कानूनी रूप लगाओ और पूरे देश में हर एक राज्य में अपना अनाज बेचने के लिए किसान तकलीफ न हो, वहाँ व्यवस्था। ठीक है उद्धवराम जी, लौटूंगे आपके पास। समय की कमी है। महेश जी से भी एक फाइनल कमेंट जान लेते हैं। महेश जी, क्या आपको लगता है कि चुनावी लाभ बीजेपी को इससे मिलेगा आने वाले समय में? नहीं, देखिए निश्चित ही अपने को लाभ मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से किसानों के साथ जो अन्याय किया है, जो क्या बोलना चाहिए, जो समर्थन मूल्य में 2500 खरीदने का जो वादा किया था, तो समर्थन मूल्य में नहीं खरीद रहा है। वो 500 रुपया को लगभग 4 बार में बांट के दे रहा है, जिससे किसान को उसको कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। ऊपर से वही मैं बोला कि जो अभी के एमएसपी रेट जो केंद्र सरकार ने जो बढ़ाया है, उसके अनुसार, उनके घोषणा के अनुसार जो 750 रुपया होता है, तो उसको जोड़ के देगा तो कितना होता है? 2953 रुपया होता है। तो कुल मिला के इन्होंने किसान को केंद्र के आड़ में, केंद्र सरकार के दम पे ये जो धान खरीदने की बात कर रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास जब केंद्र सरकार का योजना बता करके, क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया, अगर इसमें इनको दम है तो धान का भी केंद्र सरकार का जो समर्थन मूल्य वो न ले, अपना दम पे खरीदे, तब पता चलेगा कि इनमें कितना दम है। 2500 रुपया, 2700, 2800 रुपया राजनीतिक फायदे के लिए घोषणा करना हमारा काम नहीं है। वास्तव में रियल में किसान को लाभ होना चाहिए। इसलिए हमारा जो एमएसपी का रेट जो केंद्र सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है, निश्चित ही किसान जो एमएसपी पर बदलाव किए जा रहे, इजाफा किया जा रहा है, ये केवल चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है? हेलो जी तेजराम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। तो तेजराम जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उधराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।